राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आप ही लोगों को मैं बताती हूँ कि किस तरह मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं। कार्ड्स आपके लिए जो बताते हैं वो आप देख लो, अंडरस्टैंड करो, समझ लो, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपको कोई भी दिक्कत है अपने प्रश्न भेजो, लेकिन आपको वेट करनी पड़ेगी आपके प्रश्न का उत्तर, क्योंकि जो जो लोग पहले दे चुके हैं उन लोगों को पहले मिलेगा, ठीक है। उन लोगों के लिए मैं चॉइस करूंगी, वीक में एक ही मिलता है। अगर अर्जेंट है क्वेश्चन तो आप जो है या तो लाइव में आ जाओ, और नहीं तो अब लाइव भी मेरा ख्याल मैं महीने में एक ही बार किया करूंगी, ज़्यादा नहीं करूंगी, ठीक है। क्योंकि लोग चाहते हैं अपने पर्सनल क्वेश्चंस पर्सनली पूछना, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग हर बार मेरे को भेज के ये बोल देते हैं कि आप पर्सनल प्रेडिक्शन कर देना, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। लाइव की प्रेडिक्शन लाइव में ही होगी, ठीक है। अगर आपको पर्सनल प्रेडिक्शन लेनी है तो उसके लिए मेरे व्हाट्सएप के नंबर नीचे है, मेरी टीम से आप बात कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की है कि आप दिक्कत में हो, परेशानी में हो, आपको समझ नहीं, बेचैनी हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रही कि आप क्या करो। यानी कि दिल भी टूटा हुआ लगता है, कहीं दिल दुखी लगता है, सर में तो सर में दर्द हो रही है। यानी कि आप कंप्लीटली एकदम परेशान से दिखाई दे रहे हो मुझे, लेकिन आपकी बड़ी हिम्मत है, आप फिर भी हंसते खेलते हुए अपना समय दिन जो है वो व्यतीत कर लोगे, यानी कि अपना समय जो है गुजार लोगे, इतना आप परेशानी करोगे नहीं। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अंदर से तो आप अकेले हो, लेकिन ऊपर से आप बहुत अच्छे से दिखा रहे हो कि हाँ मैं बहुत अच्छे से बढ़िया से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ जो है अपने आप, अब सुबह उठना जल्दी से, ठीक है, और जा कर के ट्यूसडे वाले दिन आप सूर्य की आराधना कर लेना, और उसके बाद शंकर भगवान को जल चढ़ाना, और उसके बाद जो है आप बाकी अपने कार्य कोशिश करना करने की। कार्यों को बड़े अच्छे तरीके से आपने शुरुआत करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है आप अंत में फिर अकेले, यहाँ पे बार बार आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, तो बहुत अच्छी, अब सोचो ना बैठकर, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या आपने सही किया और क्या आपने गलत किया। जब आप ये चीज़ सोचोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर आपको करना क्या है। वही मैं बताती हूँ ना, आत्ममंथन वो करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन दिल में कुछ दुख था वो ठीक होता हुआ, हेल्थ बढ़िया होती हुई, क्योंकि आप उससे ज़्यादा जो जितना हेल्थ का अपने ध्यान रख रहे हो, उतना ज़्यादा आप धर्म की तरफ भी इंक्लाइंड हो। तो यहाँ पे क्या, आपकी हेल्थ जो है ना वो बिल्कुल ठीक होती हुई, घर में कोई दिक्कत हो सकती है, किसी को कोई परेशानी हो सकती है, तो यहाँ सब चीज़ें जो हैं ठीक होती हुई। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपका दिमाग जो है किसी भी जगह ठिकाने पे नहीं है, यानी कि दिमाग आपका बहुत परेशान है। बात क्या हुई है, किसी से आप बहस कर रहे हैं, भाई क्यों बहस कर रहे हो, छोड़ दो ना, किस बात की बहस करनी है। बहुत सारे लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। अब आपको किसी की भी बात समझ में आ नहीं रही है, आप ये सोच रहे हैं मैं जो अपने एंड पे कर रहा हूँ या जो मैं मेरा अपना व्यू है वो ही बिल्कुल ठीक है, ठीक है। भाई एक आदमी कहता है इसे इस तरह से करना है, दूसरा कहता है नहीं इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है, ठीक है। अब कोई भी एक टॉपिक लेके सब लोग अपना अपना जो है एक व्यू पेश कर रहे हैं, तो आप उन चीज़ों के अंदर आपको लगेगा व्हाट नॉनसेंस, चुप रहो, सबके सब चुप हो जाओ, मेरे को कुछ नहीं सुनना। मतलब आपका कुछ मन ही नहीं है सुनने का, आप इरिटेट हो रहे हो अंदर से, क्योंकि आपके दिमाग को समझ ही नहीं आ रही आप करो तो करो क्या। यहाँ पे करना कि अपने गुरु को प्रणाम करना, ध्यान रखना अपने गुरु से छल तो नहीं किया। ये गुरु पूर्णिमा आई थी, अपने गुरु को आपने प्रणाम किया है ना, कहीं गुरु को धोखा तो नहीं दिया आपने। अगर आपने अपने गुरु को धोखा दिया तो उनसे क्षमा मांगो, ठीक है। और कहीं ना कहीं बातचीत करके बात को बनाने की कोशिश करो। गणेश जी को आपने दुर्बा, 5 दुर्बा जो है आपने देनी है। शंकर भगवान को आपने बेल पत्र 1 जरूर चढ़ाना है, ठीक है। अगर आप इतना करोगे तो मुझे लगता है कि आपकी स्थिति जो है वो बेटर रहेगी। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप नई कुछ नया कुछ सोचना चाह रहे हो, लेकिन कहीं स्टक को फंसे हुए बुरी तरह से, आपके कोई भी काम बनते हुए दिखाई नहीं देते। यानी कि आप इतनी बुरी तरह से स्टक हो कि आपको ये भी समझ में नहीं आ रही कि आपको करना क्या है या आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। देखो कितनी बार क्या होता है, आज अगर आपको नई सोच और नई समझ कुछ ना कुछ आ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले भी उतनी समझ थी, ठीक है ना। आपने पहले जो है
हो सकता है कुछ सही किया ना हो या कुछ गलती करी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी कोई आइडिया नहीं है कि आपने आगे बढ़कर क्या करना है, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और किस तरह से, लेकिन आपकी सोच जो है, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान का शरीर कमज़ोर हो जाए लेकिन उसका दिमाग कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग ख़त्म हो जाता है तो सब कुछ ख़त्म है। ठीक है, तो दिमाग की मेंटल हेल्थ जो है ना उसको बना के रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती मेंटल पीस आपका ख़राब कर रहा है तो बिल्कुल भी किसी की बातों में मत आओ, उस इंसान को अवॉइड कर दो क्योंकि वो आपको ज़बरदस्ती परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो जो आपको ज़बरदस्ती परेशान करना है, आपने काय बात को उसकी बात माननी है। ठीक है ना, वो लोग कुछ नहीं करके जाएंगे आपके लिए, सिर्फ आपको एक नई समस्या, नई टेंशन, नई सोचने के लिए कोई नई चीज़ दे करके निकलते बनेंगे। उनका और कोई काम नहीं है आपके लाइफ के अंदर। ठीक है ना, तो समझो इस चीज़ को और अपनी सोच को जो है प्रगतिशील बनाओ, बढ़िया बनाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, अब बात करते हैं सैटरडे की। देखो सैटरडे वाले दिन में मुझे लगता है सारी तरफ से आपको धन मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि लाभ होता हुआ आपको दिखाई देता है। किसी न किसी प्रॉपर्टी की वजह से आपको कुछ फायदा होगा, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हो या प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई ना कोई काम है उसके अंदर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो सोच समझ के सब चीज़ें करनी है। आपको भले बुरे का ज्ञान होना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुझे किस तरह से क्या करना है। दिल भी नरम रखना ज़रूरी है, उसके बाद तेज़ भी बनना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, अगर आपका दिल नरम है तो आपका विशेष फ़ायदा उठाया जाता है। ठीक है, तो वो आपने नहीं करना। आप इमोशनल हो तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दुनिया तैयार खड़ी है। आजकल हाथ पे हाथ मारती है, लोगों से मेहनत नहीं होती। लोग बड़े बड़े सपने ज़रूर देखते हैं, ठीक है, लेकिन उनसे मेहनत नहीं होती उन सपनों को पूरा करने के लिए, फिर उल्टे सीधे काम करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम संडे की। देखो मेरे को कोई भी जहाँ पे लग रहा है कि कहीं मीठा कहीं खट्टा, एक दिन ठीक दूसरे दिन, आधा दिन सही और आधा दिन गड़बड़, यहाँ कहीं ना कहीं अंदर घुटन चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन वो दिल और जो हेल्थ है और वो जो दिमाग है आपका, यानी कि दिल और दिमाग वो सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि छोड़ो काम और रिलैक्स करो क्योंकि किसी ने कुछ नहीं देना। ठीक है, संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन की बात क्या है, यहाँ पर भी आपको पैसा मिलता हुआ नहीं दिखाई देता। आपको ऐसा लग तो रहा है कि हाँ मेरे को किसी ने कल शनिवार वाले दिन कुछ लाभ तो प्राप्त हुआ है, लेकिन संडे वाले दिन फिर ब्लॉक होता हुआ पैसा दिखाई देता है। आप कहीं पे भी हाथ मारोगे आपको कहीं लिक्विडिटी ऑफ मनी, यानी कि पैसा कहीं से कोई नहीं देगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं आपके गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में क्या है कि भाई कॉन्फिडेंस तो आप में बहुत है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन ये भी तो सोचो कि करना क्या है। ठीक है, ईश्वर की तरफ पूरे इंक्लाइंड हो जाओ, ईश्वर की तरफ पूरा ध्यान दे दो। उनको ये बोलो कि आप मेरे कष्ट जो है हर लो। ठीक है, अपने अंदर से जो हर टाइम ये चीज महसूस होती है कि हाँ बोरियत है, बोरियत है, कहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो। आप चाहे कीर्तन करो बैठ के, चाहे घूमने जाओ, कहीं जो आपके मन को भाए वो आप करो, लेकिन प्रभु के सानिध्य में रहो, ईश्वर के सानिध्य में रहो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहो। तो आप देखोगे कि आपके लिए समय जो है बेहतर हो जाएगा। इस विषय को अब यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगी। अब आपने करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।